Hello, what's up, guys? My name is Pradeep Kumar, and welcome back to my YouTube channel Beginner Tech BCA. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं एक बीसीए का स्टूडेंट हूँ। इस समय मैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और जैसे हमारे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में सीएमडी सिखाया जा रहा है हम लोग के कॉलेज में। तो हमने सोचा क्यों ना एक सीएमडी पर वीडियो बनाया जाए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सीएमडी के बारे में और कुछ कमांड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएमडी। तो ये सीएमडी का फुल कोर्स जो है, इसका मैं फुल प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, पूरा प्लेलिस्ट। और इसमें मैं ऑल कमांड्स यानी पूरा का पूरा कमांड्स मैं इसमें कवर करूँगा इस प्लेलिस्ट में। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 1 सीएमडी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सीएमडी दो तरीके से आप ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है आपको अपने कीबोर्ड पर विंडो की प्रेस करनी है और जैसे ही आप विंडो की प्रेस करेंगे एंड देन उस पर आपको टाइप करना है CMD। जैसे ही आप CMD क्लिक करेंगे तो उस पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आएगा एंड देन जैसे इंटर करेंगे फिर उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलकर यहाँ पर आ जाएगा जो कि ये CMD है। ठीक है, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद और दूसरा तरीका क्या है CMD ओपन करने का, आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करेंगे Window+R। जैसे ही आप Window+R क्लिक करेंगे तो उस पर आपको एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो आपको उसमें टाइप करना है CMD, वही वाला कमांड आपको CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने फिर से वही डायलॉग बॉक्स खुलकर आप आ जाएगा। ठीक है, ये CMD मैक्सिमाइज में ओपन होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको फुल स्क्रीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट कीज़ भी आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर टाइप करना है Alt+X। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो ये CMD का जो डायलॉग बॉक्स है ये फुल स्क्रीन में आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम कुछ बेसिक कमांड जान लेते हैं CMD का कि और नया नया कमांड देखेंगे CMD का कि क्या क्या है और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा लिखते हैं। जैसे कि आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप COLOR कलर लिखने के बाद और फिर A लिखेंगे, फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने है ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और कलर आपको करना है तो इस तरह से आप CO फिर उसके बाद चेंज करेंगे कलर A, कलर B लिखेंगे। जैसे ही B लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपको एक और कलर न्यू कलर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे कि अगर आपको और जैसे कि पूरा कलर देखना कि कौन कौन सा यूज होता है कलर का, तो जैसे ही आप कलर लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे, कुछ भी टाइप कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको पूरा कलर का कि आप कौन कौन से कमांड से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो 0 से आप ब्लैक कर सकते हैं, 1 से ब्लू, 2 से ग्रीन, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 से आप ग्रे कर सकते हैं, 9 से लाइट ब्लू, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ब्लू कैसे करते हैं, तो कलर लिखने के बाद यहाँ पे हम कलर टाइप करते हैं। कलर लिखने के बाद ये जो 1 लिखा है यहाँ पे 1 क्लिक करते हैं। तो 1 क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इंटर करते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, ब्लू में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें 2 वाला करना है ग्रीन, तो हम 2 क्लिक करेंगे। ग्रीन करने के लिए आपको A भी अगर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में। तो COLOR लिखने के बाद आप जैसे 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ग्रीन कलर में पूरा दिखाई देने लगेगा। और ये 2 क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर 2 किए हैं हम तो ग्रीन आया है और यहाँ पे लाइट ग्रीन आएगा ए करने पर। तो जैसे ही आप कलर लिखने के बाद कैपिटल A करेंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो ये पूरा देखेंगे हाईलाइट हो गया है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह के कलर कर सकते हैं। अगर ये पूरा स्क्रीन अगर आपको कलर करना है तो इस तरह से करेंगे। COLOR लिखने के बाद, सॉरी ये कैपिटल हो गया है, CO कलर लिखने के बाद A क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद B,
जैसे ही ये भी करेंगे फिर देन एंटर करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा स्क्रीन ग्रीन कलर में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको हटाना है तो सिंपली कलर लिखेंगे एंड देन एंटर करेंगे तो ये इस तरह से फिर से वही आ जाएगा ब्लैक में। ठीक है, तो अगर आपको ये सब जो हमने ये सब पूरा लिखा है तो इसको हटाना है, आपको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको कमांड प्रेस करना है CLS। जैसे ही CLS क्लिक करने के बाद देन इंटर करेंगे तो पूरा का पूरा ये हट जाएगा। ठीक है, और आप कलर देख सकते हैं, जैसा कि हम लिखते हैं कलर C7, कलर C7 लिखते हैं तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे इस तरह का कलर एक और आ गया। ठीक है, और एक और हम देखते हैं कलर B2 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये रहा कलर B2। जैसे ही हमने किया ये पूरे के पूरे स्क्रीन पर इस तरह का एक और कलर आपके पास आपके सामने आ गया। और देखते हैं कलर F4 करते हैं। ये देखिए F4 करने पर हमारा कलर वाइट हो गया। तो हमने बेसिक कमांड और देख लेते हैं। अगर आपको जैसे टाइम देखना है कि टाइम क्या है तो सिंपली आप क्लिक करेंगे सिंपली आप लिखेंगे TIM, टाइम लिखेंगे एंड देन इंटर करेंगे तो ये कुछ आपके पास द करेंट टाइम इज इस तरह से लिख कर आ रहा है। तो अगर आपको सिर्फ टाइम ही लाना है तो आपको ये जस्ट इंटर क्लिक करने के बाद TIM टाइम लिखेंगे और स्लैश क्लिक करेंगे। स्लैश क्लिक करने के बाद टी लिखेंगे। टी लिखने के बाद उसके बाद देन इंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे सिर्फ टाइम यहाँ पे कमांड लिखा था तो यहाँ पे क्या आया था, इस तरह से पहले इंटर द न्यू टाइम, ये सब द करेंट टाइम इज, ये सब लिख रहा था। और यहाँ पे हमने कमांड दिया टाइम/T तो सिर्फ टाइम ही आया है। ठीक है, अब देखते हैं डेट लिखने के बाद एंटर करेंगे तो इस तरह से आएगा आपका डेट। और फिर हमने बताया ना कि अब DAT लिखने के बाद /T लिखेंगे तो आपको डेट दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे टाइम सिर्फ दिख रहा है तो उसी तरह से यहाँ पे आपको डेट सिर्फ दिखेगा। तो हमने कलर चेंज करना सीखा और डेट टाइम ये सब। अब हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब अभी हम आपको बता दें कि हम अभी C वॉल्यूम में हैं। C वॉल्यूम में एक यूजर नाम का फोल्डर है और यूजर नाम के फोल्डर में एक SSND नाम का एक फोल्डर है, हम उसमें हैं। तो जैसा कि हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं, पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप अपने सिंपली कीबोर्ड पर क्लिक करिएगा विंडो+E जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपका विंडो 11 होगा पीसी या कंप्यूटर कुछ भी होगा तो इस तरह से आकर विंडो 11 होगा तो इस तरह से खुल के आएगा। तो आपके लेफ्ट साइड में जस्ट दिस पीसी का एक लिखा होगा यहाँ पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूम, तो मेरे पास 3 वैल्यूम है। एक विंडो C नाम करके है, एक E है, एक F है। ठीक है, तो हम विंडो C के हमने बताया ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम C वॉल्यूम में है, C वॉल्यूम में, और यहाँ पे विंडो C है जैसा कि आप वॉल्यूम C यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे यूजर लिखा है, यूजर C वॉल्यूम में यूजर उसमें फोल्डर था, यहाँ पे लिखा है। और इस पर क्लिक करने के बाद हम SSND पे आ गए। तो SSND पे क्लिक करने के बाद ये जो फोल्डर और ये सब फाइल, ये सब म्यूजिक ये सब है, यही इसमें SSND नाम के फोल्डर में ये सब है। तो अब हम चलते हैं CMD में। यहाँ पे C यूजर SSND नाम का ये सब, ये जो लिखा है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हमको वॉल्यूम चेंज करना है, ठीक है, अब जैसे कि हम विंडोज C वॉल्यूम में हैं तो अगर हमें जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, हम पहले यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और इस तरह से बैक आ गए। ठीक है, तो विंडो ये हमारा क्या है, C है। विंडो C में अभी हम हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि न्यू वॉल्यूम विंडो वॉल्यूम E में आ जाए। ठीक है, तो अगर हमें CMD में इस वॉल्यूम E में चेक करना है कि इसमें क्या क्या है और इसमें हम जंप कैसे करें, वॉल्यूम जंप कैसे करें, तो सिंपली हमको लिखना होगा, हमको E वॉल्यूम में जाना है। तो E लिखने के बाद और शिफ्ट क्लिक करके
आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो सेवी कॉलम का ऑप्शन अल्फाबेट एल के जस्ट राइट साइड में एक सेवी कॉलम का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो ये डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये आने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर एंटर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग सी वॉल्यूम में नहीं ई वॉल्यूम में आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे थे सी यूजर SSND में। अब हमने जैसे ही ई यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा और देन एंटर किया तो हमने ई वैल्यू में आ गए। ठीक है, जैसा कि ये वाला ई है ई वैल्यू। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि ई वैल्यू में क्या क्या है, हमारा फोल्डर फाइल जितना भी है वो सब अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं? तो सिंपली आपको क्लिक करना है अपने कीबोर्ड पर DIR। जैसे ही आप DIR क्लिक करेंगे एंड देन इंटर करेंगे तो आपको ये सब आपके पास दिखाई देगा कि आपके पास क्या क्या फाइलें हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये काली लिनक्स, ये स्कोर बोर्ड, ये सब VMware, ये सब हमने किया था डाउनलोड। जैसा कि काली लिनक्स जैसा कि आप जानते होंगे हैकिंग के लिए यूज होता है। तो ये हम पहले कुछ चलाते थे हैकिंग, अब अभी नहीं चलाते हैं अपने पुराने वाले लैपटॉप में, इसमें भी किया था हमने। तो फिलहाल के लिए वही यहाँ पे दिखा रहा है, काली लिनक्स है, VMware, ये सब यूज होता है। तो हमने पता कर लिया कि हमारी ई वैल्यू में क्या क्या है। ठीक है, कैसे पता करते हैं? अब हम चलते हैं वापस से अपने सी वैल्यू में। ठीक है, तो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर ताकि अच्छा लगे। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहले हम चलते हैं अपने सी वैल्यू में। सी क्लिक करने के बाद शिफ्ट क्लिक करेंगे और एंड देन सेवी कॉलम वाला जो क्लिक करेंगे बटन, और ये डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन इंटर करेंगे तो आप सी वैल्यू में वापस से जंप कर जाएंगे। ठीक है, और ये सब हमें क्या करना है, अगर इसे हटाना है तो जैसा कि आप जानते हैं CLS करने के बाद एंड देन इंटर करेंगे तो ये सब पूरा हट जाएगा। ठीक है, हटने के बाद और अब हम देखते हैं कुछ और कमांड। अगर आपके सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है कि कौन सा है मेरा लैपटॉप, किस टाइप का है, ठीक है, साइज क्या है उसका, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर सिंपली टाइप करना है सिस्टम इन्फो। आप अपने कीबोर्ड पर लिखेंगे एंड देन एंटर करेंगे तो आपको लोडिंग होने लगेगा। ये रहा आपके सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, जैसा कि होस्ट नेम है संदीप कुमार, OS नेम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, होम सिंगल लैंग्वेज, ये सब आपके सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन है। HP रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट ID, ये सब है। HP 250 GD नोटबुक PC, ये सब क्या है, पूरा आपके सिस्टम का इंफॉर्मेशन है। तो आप अगर आपको इंफॉर्मेशन अगर चेक करना है कि कैसे कौन सा इंफॉर्मेशन है, तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन पूरा चेक कर सकते हैं। तो हम पहले CLS से इसको हटा देते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपका लैपटॉप या PC किस वर्जन का है, तो आपको सिंपल सा अपने कीबोर्ड पर क्लिक करना, VER क्लिक करेंगे। VER जैसे ही क्लिक करेंगे एंड देन एंटर करेंगे तो आपका ये जो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन करके लिख के 10.02261.2861 का वर्जन का ये मेरा लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक कमांड देखे और कि वॉल्यूम क्या होता है, वर्जन कैसे चेक करते हैं, डेट टाइम कलर, ये सब कुछ बेसिक कमांड हमने देखे हैं। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं एक फोल्डर बनाना। ठीक है, तो हमारा ये C वॉल्यूम है, C ड्राइव है। ठीक है, तो जैसा कि हम विंडो E क्लिक करते हैं और ये है हमारा वॉल्यूम। यहाँ पे हम जाते हैं दिस PC पे एंड देन यहाँ पे हमें दिखाई देता है 3 वॉल्यूम। ठीक है, जैसा कि हम मेरे पास 3 वॉल्यूम है, 3 ड्राइव है, एक CEF। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, ये जो मेरा F वॉल्यूम है इस पे हम क्लिक करते हैं और इसमें जो ये सब फाइलें हैं, फोल्डर हैं, इसमें हम एक
फोल्डर बनाना चाहते हैं हम, तो यहाँ से भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या है ना कि अब CMD से बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बना सकते हैं आप उससे कोई भी चीज। तो अगर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने CMD पर जाएंगे, ठीक है, और हम अपने अभी C वॉल्यूम पे हैं, ठीक है, तो हमें F वॉल्यूम में, F ड्राइव में बनाना है, तो हम पहले उसमें जंप करेंगे, ठीक है। तो उस पर हमने जंप करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको अपने कीबोर्ड पर F प्रेस करके कॉलम यानी डॉट डॉट जो है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट क्लिक कर कर कॉलम ये जो है डॉट डॉट इसको क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हम F ड्राइव यानी F वैल्यू में आ गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें फोल्डर बनाना है, ठीक है, फोल्डर एक क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि इस फोल्डर में क्या क्या है, ठीक है। तो हम सिंपली क्लिक टाइप करेंगे dir, ठीक है, dir डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी है कि आप इससे चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या फोल्डर या फाइल है, ठीक है, इस वॉल्यूम में। फिर उसके बाद हम एंटर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फोटोज है, इमेज, इस वॉल्यूम में, F वॉल्यूम में हमारा फोटोज, इमेज, एक प्रद्युम्न नाम का एक फोल्डर है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन, स्क्रीनशॉट, ये सब क्या है, फोल्डर, एक फोल्डर नाम है, फोल्डर कई तरह के टाइप के हैं इसमें। तो ये हमें पता चला कि इसमें इतने फोल्डर हैं, और प्रूफ के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जाके F ड्राइव में जाते हैं और यही फोल्डर, सेम यही फोल्डर हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CMD, ठीक है। ये हमने dir क्लिक किया, फिर उसके बाद अपने डायरेक्टरी में, F डायरेक्टरी में, F ड्राइव में आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, F ड्राइव में। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इसके अगर हमें फोटोज के अंदर भी जाना हो, अब जैसे कि फोटोज है या इमेज है या ये प्रद्युम्न नाम की एक फोल्डर है, अगर हमें चेक करना है कि इसमें क्या है, इस फोल्डर में क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे CD। अब ये CD क्या है, चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हम एक डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। F वॉल्यूम में जो हमने dir टाइप करके अपना ये चेक किया था फोल्डर एंड फाइल, तो उसी तरह से हम एक डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए डायरेक्टरी आपको क्या करना है, CD, यानी कि CD क्लिक करेंगे, ठीक है। CD क्लिक करने के बाद आपको ये जो सब फोटोज या प्रोडक्ट जिसमें भी आपके स्क्रीन पर जो भी, जैसे आप में आपके PC में जितने भी फोल्डर दिखाई दे रहे होंगे, उसमें आप कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पर देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में टैब बटन होगा, ठीक है। CD लिखने के बाद आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करेंगे टैब बटन, टैब की होगा, उस पर क्लिक करेंगे। हम सेलेक्ट कर लेते हैं फोटोज, नहीं, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं फोल्डर, ठीक है। CD लिखने के बाद हमने एक इमेज फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधे इस एंटर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एंटर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हम F वॉल्यूम के यानी F ड्राइव के डायरेक्टरी में जो इमेज नाम की एक फोल्डर थी, हम उसमें आ गए हैं, ठीक है। अब इस इमेज, ये जो इमेज है, अब हम चेक करते हैं कि इस इमेज में कौन सी फोल्डर है या फाइल है, कितने प्रकार की है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमने कमांड आपको जैसा कि बताया था dir डायरेक्टरी, ठीक है। तो देन इंटर करेंगे तो इसमें आपको इतनी सारी मेरी इसमें कई सारी हम लोग की इमेज है, इमेज नाम के फोल्डर में, ठीक है। तो अब आपको चेक करना आ गया होगा कि इमेज नाम के फोल्डर में अगर हमको चेक करना है कि कितनी इमेज हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने इमेज, यहाँ पे हमने क्या किया था, इमेज है, यहाँ पे हमने dir क्लिक किया था, तो ये सारा खुल के ये सब आ गया कि इतना इमेज है, अगर आपको चेक करना है, ठीक है। तो अब फिलहाल अगर आपको क्या करना है, अगर बैक जाना है तो आप बैक कैसे जाएंगे, ठीक है। अब ये हम इमेज फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं, तो अगर हमें इसके
बैक जाना है, पीछे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, वापस जाना है, तो सिंपली आपको फिर से वही करना होगा, चेंज डायरेक्टरी, यानी फिर से आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे CD क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पर डॉट 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 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डॉट डॉट 2 बार क्लिक करेंगे एंड देन एंटर करेंगे तो आप क्या, एक बैक आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इमेज के फोल्डर के अंदर थे, ठीक है, तो आपने लिखा CD लिखने के बाद डॉट डॉट लिखा और देन जैसे ही एंटर आपने किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इमेज नाम की फोल्डर हट गई है। इसका मतलब हुआ कि आप इमेज नाम के फोल्डर के बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये सब डिलीट हो जाए, तो सिंपली आप लिखेंगे CLS एंड देन एंटर करेंगे, ये सब हट जाएगा, ठीक है। तो हम जा रहे थे क्या करने कि F ड्राइव में एक फोल्डर हमें बनाना था, तो हम पहले चेक कर लेते हैं DIR क्लिक करके कि इसमें कौन कौन सा एक F ड्राइव में फोल्डर है। तो ये सब फोल्डर है, हम चाहते हैं एक फोल्डर बनाना, ठीक है। तो हम एक बिगिनर टेक BCA नाम का एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपने F वॉल्यूम में, F ड्राइव में, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि वो फोल्डर इसमें है तो नहीं ना। तो पहले हम चेक कर लेते हैं बिगिनर टेक BCA। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बिगिनर टेक BCA नाम की फोल्डर नहीं है, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं बनाने। तो सबसे पहले आप लिखेंगे MKDIR, यानी मेक MKDIR मेक डायरेक्टरी, यानी आप एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एंटर नहीं, स्पेस क्लिक करेंगे। स्पेस क्लिक करने के बाद आपको जिस नाम से फोल्डर बनानी है या जिस वॉल्यूम में बनानी है, आप उस वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे, उस ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, वॉल्यूम या आप ड्राइव कह सकते हैं, कुछ भी। तो आपको जिस वॉल्यूम में आपको फोल्डर बनानी है उस वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे एंड देन जिस नाम से आपको फोल्डर बनानी है वो नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि हमको F वॉल्यूम में एक फोल्डर क्रिएट करना है और हमको बिगिनर टेक BCA के नाम से एक फोल्डर बनानी, तो हम सिंपली लिखेंगे BEGINNER बिगिनर टेक BCA, ठीक है। तो हमने MKDIR लिखने के बाद स्पेस क्लिक करने के बाद हमने यहाँ लिखा बिगिनर टेक BCA। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरे चैनल का नाम है। तो पहले तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था कि यहाँ पे इस नाम से कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपको फिर से चेक करना है, ये जो F नाम का ड्राइव है इसको चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसमें इसको चेक करने के लिए DIR के इसमें कौन सा फाइल है या फोल्डर है, चेक करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है, DIR टाइप करनी है, ठीक है। DIR टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, एंड देन इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिगिनर टेक BCA नाम की एक फोल्डर बन गई है और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं थी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने बिगिनर देखिए यहाँ पे हमने MKDIR लिखा था और बिगिनर टेक BCA यहाँ पे भी हमने स्पेस दे दिया है। बिगिनर टेक के बाद हमने फिर स्पेस दे के BCA लिख दिया है। तो इसका दो फोल्डर एक साथ में ही बन गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं DIR BCA एंड DIR बिगिनर टेक। अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं देते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं, जैसा कि फिर से हम करते हैं MKDIR एंड फिर हम लिखते हैं ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस बार स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। अब हम एंटर क्लिक करते हैं। एंटर क्लिक करने के बाद फिर से हम चेक करते हैं DIR एंड देन एंटर। फिर अब हम चेक करते हैं तो आप इस बार देखेंगे तो हमने
इस बार स्पेस यहाँ पे MKDIR लिखने के बाद हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। अब देख सकते हैं बिगिनर टेक के बाद हमने स्पेस नहीं दिया है BCA लिखने के बाद, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बिगिनर टेक BCA यानी एक ही फोल्डर बनी है। और हमने यहाँ पे स्पेस, अगर आप एक साथ मतलब एक ही समय में 2 फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप स्पेस देकर, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था बिगिनर टेक के बाद हमने स्पेस दिया था तो BCA लिखा, फिर उसके बाद इसमें 2 फोल्डर बन गई, एक BCA नाम की फोल्डर बन गई है, एक बिगिनर टेक नाम की फोल्डर बन गई। प्रूफ के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं F ड्राइव में जाकर, ठीक है। तो सिंपली आपको विंडो प्लस E क्लिक करेंगे एंड देन दिस पीसी पर जाएंगे। दिस पीसी पर जाने के बाद F वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे एंड ये देख सकते हैं आप प्रूफ के तौर पे 2 फोल्डर एक साथ ही बन गया है। हमने स्पेस देकर बिगिनर टेक BCA लिखा था जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये बिगिनर टेक एक BCA नाम की 2 फोल्डर बन गई है एक साथ में MKDIR लिखने पर, ठीक है। और ये जो बिगिनर टेक BCA जो एक ही में लिखा है बिना स्पेस दिए, ये सिर्फ एक ही फोल्डर बनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे तीसरी बार टाइप किया था बिना स्पेस क्लिक किए बिगिनर टेक BCA, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक इसके नाम की एक ही फोल्डर बनी है बिगिनर टेक BCA, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी वॉल्यूम कोई भी ड्राइव में आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं फोल्डर, तो इस तरह से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।